जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत को हरी झंडी। श्रीनगर में मुठभेड़, 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका। सोपोर में एक दहशतगर्द। जेकेएससी न्यू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ख्वाजबाग बारामूला में 5वीं जिला बारामूला ताइक्वांडो चैंपियनशिप समापन हुआ। जिला विकास आयुक्त मीका शेरपा, निजात हुसैन वानी सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। भाजपा की तरफ से आज गांधीनगर मंडल से विधायक विक्रम रंधावा द्वारा सतवारी में मेंबरशिप ड्राइव शुरू की गई, जिसमें कई कार्यकर्ता और आम लोगों ने दिया भाग। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अपनी शुभकामनाएं दी और श्री कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट और इस पहल से जुड़े सभी लोगों की संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों के शाश्वत ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। सोपोर के रामपुरा राजपुरा के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार शाम हुई गोलाबारी में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने खबर दी कि जब बलों की संयुक्त टीमों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि एक तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर आगे बढ़ा, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियों की। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि 2-3 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पांचवी जिला बारामूला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 आज जेकेएससी न्यूज इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स ख्वाजबाग बारामूला में संपन्न हुई। 2 दिनों तक चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जिले भर से 150 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया। समापन समारोह में जिला विकास आयुक्त मीका शेरपा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निजात हुसैन वानी की भी मौजूदगी रही। समारोह के दौरान मीका शेरपा ने इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति और विभिन्न पदक हासिल करने में एथलीटों की उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने जेकेएससी इंडोर स्टेडियम ख्वाजबाग में जिला बारामूला के ताइक्वांडो एथलीटों के लिए एक प्रशिक्षण हॉल की भी स्थापना की घोषणा की। खुसूसी इज्जतमाब मोहतरम मीका शेरपा, इनके साथ इनका इस्तेमाल चीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चैंपियनशिप हो रही है, ये 5th ऑनर जो है आज के मेहमान खुसूसी से हासिल करें। साहिल मसूदी के बाद एडवोकेट आदिल जमाल के बाद एडवोकेट यासी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पूरे जी का। के बाद पावर पंच ताइक्वांडो एकेडमी, मुबारकबाद उनके लिए, मुबारकबाद और शुक्रिया गुलजार साहब आपका। गुलजार साहब अपना अवार्ड जो हासिल करके शाद गुलिस्तान ये रिसीव करेंगे। रिजवान भी चला संजीव नदीम मानी साहब आपका भी, और नदीम मानी के बाद हरदिल अजीज निसार।
जी आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी 5th डिस्ट्रिक्ट बारामूला टाइकोंडो चैंपियनशिप विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बारामूला टाइकोंडो एसोसिएशन अंडर द एज ऑफ जे.एंड.के टाइकोंडो एसोसिएशन एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल। हम अपने प्रेसिडेंट साहिबा एडवोकेट नीलोफर मसूद मैम, पैटर्न हमारे डॉक्टर खालिद महराज और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो निसार हुसैन वानी साहब श्रीनगर से यहाँ पे आज क्लोजिंग सेरेमनी में आज आए और हौसला अफजाई की हमारे बच्चों की। और हमारे जो मेहमान खुसूसी आज थे डीसी साहब बारामूला के, उन्होंने भी यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई की। जो कि टाइकोंडो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, टाइकोंडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। टाइकोंडो दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में फेमस स्पोर्ट है आफ्टर सॉकर। हमारे पास सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्लैक बेल्ट है, हमारे पास सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड MNAs है। MNA में आपको बोलो मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन 205 कंट्रियाँ 196 कंट्रियाँ और 205 MNA इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गेमें आपने देखी होगी, बहुत सारे मार्शल आर्टों में जहाँ पे उनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 या 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। लेकिन हमारा जो एशियन से ही हमारा जो कंपटीशन है वो गेम में हमारी टाइकोंडो में वो स्टार्ट हो जाता है। आज क्लोजिंग सेरेमनी थी हमारे 5th डिस्ट्रिक्ट बारामूला टाइकोंडो चैंपियनशिप की। कल ओपनिंग थी इसकी, तो बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हुए थे पार्टिसिपेशन के लिए। आपने आज मैसिव पार्टिसिपेशन देखा जिसमें बच्चों ने शमूलियत की। तो डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे आज, तो उन्होंने जो हमें कहीं कमियां लग रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ के बारे में, उन्होंने हमें वादा किया और एक हॉल भी आज उन्होंने हमें सर्व किया जिसकी वो फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ ज़रूरत है टाइकोंडो को खेलने के लिए वो भी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे फुटबॉल सॉकर जिसको हम कहते हैं कि पहले नंबर पर आता है, उसी तरीके से जो टाइकोंडो है दुनिया के स्पोर्ट्स में जब गिना जाता है दूसरे नंबर पर आता है। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे इसी किस्म के और भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। मैं उनकी तरफ न जाते हुए ये कहूँगी कि ये एक मुकम्मल स्पोर्ट है जहाँ पर आप बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, जहाँ पर आप बच्चे को एक डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ साथ स्पोर्ट्सशिप कैसे उनको आगे बढ़ानी है उसकी तरफ राग़िब कर सकते हैं। और साथ में एक पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी समझना है कि जितना हम जो है इम्पोर्टेंस पढ़ाई को देते हैं उसके साथ साथ अगर वो स्पोर्ट्स को भी दे दें, क्योंकि इसमें भी जॉब एवेन्यूज़ है। आपका SRO 12 है जिसमें आप अपने बच्चे को आगे ले सकते हैं। गेजेटेड पोस्ट में अगर वो गोल्ड मेडल हासिल करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर मेडल ले आता है, तो उसके लिए भी SRO है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं शायद टाइम वेस्ट होता है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो स्पोर्ट भी खेलता है, यहाँ पर अपना नाम रोशन करता है, अपने ज़िले का, अपनी UT का और फिर अपने देश का, तो उसके एवज़ में उसको अच्छी जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। तो मैं हर एक पेरेंट से गुजारिश करूँगी, क्योंकि आज ड्रग्स की वबा फैली हुई है, अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि उनका दिमाग भी तंदुरुस्त हो, उनका जिस्म भी तंदुरुस्त हो। विधायक विक्रम रंधावा द्वारा मेंबरशिप ड्राइव गांधीनगर मंडल से सतवारी में शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों ने फोन कॉल या नमो ऐप से खुद को रजिस्टर करवाया और सदस्यता ग्रहण की। इस मेंबरशिप ड्राइव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ना है। विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि भाजपा केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी वोटों के आधार पर अव्वल स्थान पर है। मोबाइल में ले लो। हमारे जगदीश इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन मेंबर बने प्रियंका, रमेश गुप्ता, अजय शर्मा, रतु जी, अंकित, आपसे निवेदन है कि जो भी साथी भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारीकरण है ज़मीनी स्तर पे, उसका अभियान चला हुआ है। मेंबरशिप ड्राइव है और बड़ा सरल तरीका है, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव है। और पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर से लेके तो प्रदेश और प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व का हर कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आज हमारे गांधीनगर मंडल की तरफ से
यहाँ पर सतवारी में ये एक हमने 4 घंटे का शिविर लगाया है। इसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता, आने जाने वाला हर हमारा समर्थक जो है अपने नंबर से मिस कॉल देकर भी और नमो ऐप से भी हमारे माध्यम से खुद को रजिस्टर करवा सकता है। और बहुत सरल तरीका है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह प्यार लोगों का देखने को मिलता है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही, पूरे देश में भी। और अभी अभी जम्मू के चुनावों में, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 15.5 लाख वोट लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोटों की दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे 26.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़े। उन वोटों को मूलभूत प्राइमरी मेंबर्स में बदलना और कोशिश कि 15.5 लाख से भी ज़्यादा हम 20 लाख तक प्राइमरी मेंबर बनाएं, ताकि जो लोग कहीं वोट डालने से छूटे भी रह गए, नहीं डाल पाए या कहीं और डाल गए, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े और मजबूती से पार्टी का काम आगे करें। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत अच्छा प्रयास है और यकीनन आने वाले दिनों में आप देखिएगा समूचे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछला रिकॉर्ड तोड़ हम पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप को करेंगे। मेंढर से ऊपरी धराना 5 किलोमीटर तक मानक तरीके से ब्लैक टॉप कार्य करने के लिए विभाग की सराहना की गई है। इस मौके पर सतीश कुमार शर्मा व कौशल शर्मा ने कहा कि विभाग जहां भी निर्माण व विकास कार्य करता है बहुत अच्छे व मानक तरीके से करता है। हम अपने बाकी विभागों, PWD और अन्य से भी अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी शैली में मानक तरीके से काम करें, ताकि हमारे क्षेत्र के भीतर निर्माण और विकास कार्य अच्छे और मानक तरीके से हो सके और यहाँ के लोगों को अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिल सके। जी, मैं कौशल कुमार एक्स पंच कौशल कुमार शर्मा, अपर गोल्द। ये जो BRN ब्लैक टॉप किया है बहुत अच्छा किया है। ड्राना से यहाँ TCP तक 5 किलोमीटर बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। जो जैसे ग्रीफ के जितने ऑफिसर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। खास करके JE साहब और ठेकेदार जो हैं इन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है। और जब मैं अपील करता हूँ बाकी महकमे से भी, अगर जैसे वो ब्लैक टॉप करते हैं अच्छे तरीके कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को जो है सहूलत मिले। नाम हरेंद्र ओझा, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैं 79 RCC ग्रेफ में कार्यरत हूँ। तो अभी हमारे को इस रोड में BG हमीरपुर मेंढर रोड में 5 किलोमीटर का रिसर्फेसिंग था। ये करीब हमने आज 7-8 दिन से पहले शुरू किया था और अभी ये आज 5 किलोमीटर इसका कंप्लीट कर दिया है और अच्छी क्वालिटी के साथ हमने इसको काम को किया है। अभी आपने देखा है बगल में रोड जा रही है हमारी, ये BG मेंढर बलनोई, इसको 2 साल लगभग हो गए हैं इसी पोर्शन में, तो अभी भी ये इंटैक्ट है। बहुत अच्छा इस रोड के लिए भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे काम के क्वालिटी को देखते हुए। और अभी इस साल भी हमारे करीब इस एरिया में करीब 8 किलोमीटर करीब हमारा और बचा हुआ है रिसर्फेसिंग का, तो उसको भी हम करेंगे जल्दी। इस काम को करने के दौरान हमको लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा बहुत साथ दिया और ट्रैफिक पुलिस ने भी हमारा काफ़ी कोऑपरेट किया। ट्रैफिक के चलने में इसमें सुचारू रूप से हमारा काम भी चलता रहा, ट्रैफिक भी चलता रहा उस ढंग से, मतलब अच्छा मैनेजमेंट किया उन लोगों ने। महकमा जो ग्रिफ है इसको मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के अफसरों को, और जितनी भी इनकी लेबर लगी है या इनके मुंशी हैं, मैं यहाँ की मशीनरी इनकी लगी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी महकमों को मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा नकल करें और देखें। देखिए ये जो BG टू मेंढर रोड है शहीद श्री बाबूराम जी के नाम से है, उस रोड को इन्होंने अच्छा किया है, ठीक किया है। जहाँ पर कोई पैच शैच रहते हैं मैं कोशिश करूँगा जनाब से, जो यहाँ के SC साहब से, वो भी एक बार दौरा करेंगे। मैं खास करके एक्शन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप ड्राना चौक यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर ड्राना तक आप देखें कि कैसी ब्लैक टॉपिंग हुई है, और उसके बाद आप दूसरी रोडों का भी जायजा लें। मैं यहाँ के AW से, यहाँ से JE से नकल करें भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठेकेदारों से भी यही कहूँगा। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो नई सरकार बनी है
उसका भी धन्यवाद करता हूँ। आज लोग इंतजार में बैठे हैं कि हमारे काम होंगे। अनंतनाग के जेकेपीसीसी जिला अध्यक्ष जफर फारूक सलाती के नेतृत्व में शांगस नवगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभा के दौरान उन्होंने अनंतनाग पूर्व विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन उम्मीदवार की सफलता में योगदान देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक और हल्का समितियों को पुनर्गठित करने की योजना की घोषणा की। नई समिति संरचना के भीतर जिम्मेदारियां लेने के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए मानदंड भी स्थापित किए गए। क्या वजह क्या है भाई जिंदगी आराम से गुजरी तो अगले राशन जो कारण ये पहले कांग्रेस का मंशूर था, इस मंशूर को हम ही ने तरजीह दी है। इस मंशूर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत को मिलजुल कर इनका इजाला करना है। ये मीटिंग माने का मकसद वही ऐसे पे हदायत के ब्लॉक कमेटी, हल्के कमेटी, पंच, सरपंच वज़रात किसी भी वक्त आपकी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। तय कुर्बान ये सोन नफर कामयाब ऐसे इत्तेहादों का नफर अलायंसों का नफर हो उसको आपने कामयाब किया, उसके लिए भी आप बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। नेशनल कांग्रेस का यम साथ कुछ पार्टी या सारी पार्टी मज का हेड चेंज गसान सपोज ऐसे को प्रेसिडेंट आया नई शुरुआत करी है और भी कई एरियाज में हम गए, लेकिन कांग्रेस में तो पहली बार आए हैं। तो हमारा ये है कि एक तो आने वाले दिनों में हमारा डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन होने वाला है अनंतनाग में, उसके लिए अपने लोगों से मिलने की बात कर रहे थे, उनसे मिले हम। और दूसरी ये कि आने वाले दिनों में शायद पंचायत के इलेक्शंस होंगे, यूएलबी के इलेक्शंस होंगे, उसके लिए भी लोगों को हमने आगाह करना है। भाई आप तैयार रहिए। अब आपका कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिसके प्रोग्राम, जो उनका मंशूर, जिनकी गारंटीज हम कहते हैं, हमारे पास जुमले नहीं होते हैं, हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं और करते हैं। इंशाल्लाह जो भी हमारा मंशूर है वो वक्त पे और वक्त के साथ साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह लोगों के लिए हम पैदा हुए हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और जब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं और हम खुश नहीं होंगे तो हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमने आज तक इलेक्शन में जो वादे किए हैं उनको निभाने के लिए हम सुबह शाम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और बहुत जल्द उसका आपको एक रिजल्ट आने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए डाक बंगला सुरनकोट में निशुल्क मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया। शिविर जिला विकास आयुक्त पुंछ के नियंत्रण में आयोजित किया गया, जिसमें 113 लाभार्थियों ने भाग लिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि बहुत कम समय के भीतर यानी बर्फबारी से पहले लाभार्थियों के बीच सहायता और उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा विभाग लोकोमोटर और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध कराएगा। ये रिजेक्ट हो गई है, ये नहीं चलती है, अब नई वाली लानी है। यूडीआईडी कार्ड नहीं ये अब रिजेक्ट गवर्नमेंट नहीं मानती है। ये इससे पता चलेगा कि मशीन इसको फायदा दे रही है या नहीं। आपको है ना ये एसएमएस का है अब आज देखो भाई वाले दो टेस्ट इसे मुकाबले क्या बनेगी क्या के साथ बात फिर आप आ जाओ फोन का किशोर ये बचा रहा फिर बीमे का दिखाएगा अगर आई तो हमारी मिनिस्ट्री जो है इसके डिपेंड है इन्होंने लिखा है टेंपरेरी है परमानेंट। आज अभी आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, अभी 4-5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था। एक काम सेंटर का कोई बात नहीं। आज इधर आ जाओ सारे, इधर आ जाओ। पेमेंट वाले सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है ना, बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही है। कल नहीं है, 6 महीने पहले हो चुकी है। जिस टाइम आप आएंगे ना ये महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो फ्री असेसमेंट कैंप आज यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसमें जितने भी हमारे स्पेशली एबल पर्सन हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको जो है उनकी असेसमेंट हो रही है और उसके बीच में इनको असेस करके जो भी इनको आर्टिफिशियल अप्लायंसेस चाहिए वो इनको देने हैं। आज ये हमारी अलिम्को से टीम आई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है एडिप, उसके तहत ये लोग सारे काम करने के लिए आए हैं। यहाँ से असेसमेंट करके इसको ले जाएंगे कानपुर से, इनके लिए वो आइटमें तैयार होकर आएंगी जो इनकी रिक्वायरमेंट है असेसमेंट के एतबार से। और फिर इसी तरह जिस तरह आज ये हमारा फ्री असेसमेंट कैंप बना हुआ है, इसी तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ओडी साहब के आदेश के मुताबिक ये हमारे 2 जगहों पे कैंप है। आज हमारा यहाँ सुरनकोट में है और परसों जो 11 तारीख को है वो चंडीगढ़ में है।
तो मैं इस कैंप के हवाले से लोगों से यही गुजारिश करूंगा। आपने देखा कि इस तरह के कुछ मुख्तलिफ UDID कार्ड हैं जिसके बीच में लोगों को दिक्कत आ रही है। वैलिडिटी जो है वो लोगों की है, परमानेंट डिसेबिलिटी है लोगों की, लेकिन बट उसके बीच में टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। तो मैं आपके हवाले से CMO साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कार्ड्स जो हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और परमानेंट डिसेबल्ड जो पर्सन हैं उनको थोड़ा सा जो है वो ठीक किया जाए, ताकि लोगों को इस चीज़ की दुश्वारी, जो जिस आदमी की टांग कटी है वो परमानेंट कटी है, अगर वो उसको टांग दोबारा तो उसकी उगेगी नहीं, ना उसको दोबारा कहीं से टांग लगेगी। सर आज जो ये हैंडीकैप कैंप यहाँ लगा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर सुरकोट पहुँच के, इनके हम बड़े शुक्रगुजार है कि कभी कभी ये हमारी भी कैंप लगा के हमारी हैंडीकैप लोगों की जो है निगरानी कर रहे हैं, तो हम इस पर बहुत खुश हैं। दूसरा ये मसला है कि हमारी लोगों की पेंशन जो है वो अभी 1-2 महीने से नहीं पड़ रही। हमारा लोगों का इसी पेंशन पे गुजारा है। हम हैंडीकैप लोग हैं, चलो अगर 1000 रुपया भी पड़ेगा तो हम अपनी कोई दवाई वगैरह, कोई अपना खाने पीने की कोई चीज़ मुयसर कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हम कोई इतने बड़े जिम्मेदार लोग नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा पेशा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो इसलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर से, तहसील अफसर से यही मुद्दाना गुजारिश करते हैं सर कि हमारे लिए ये पेंशन थोड़ी सी बढ़ाई जाए। तकरीबन 3-4-5 हज़ार रुपया आज महंगाई के दौर पे 1000 रुपये से हमारा कुछ गुजारा नहीं होता। हम एक मरतबा बाजार आएंगे तो 1000 रुपया हमारा खत्म हो जाएगा। मैं सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं सुरकोट डाक बंगला में मौजूद हूँ। तो इससे पहले भी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने पहले भी जो कैंप लगाए, बहुत अच्छे कैंप लगाए, और आज जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है तो इसके लिए मैं अपनी और तमाम पब्लिक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसमें हैंडीकैप्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। तो सिर्फ एक गुजारिश मैंने सरकार से की थी कि जो फॉर्मेलिटीज वगैरह मांग रहे हैं तो ये फॉर्मेलिटीज इनसे ज्यादा ना मांगी जाए, क्योंकि आज आपस की जो हालात है कि कोई दफ्तर हमारा सुरकोट में है, कोई बफलियाज में है, तो हमें हमारे लोगों को बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना है, तो उसमें थोड़ी इनको कंपनसेट किया जाए। बाकी ये जो प्रोग्राम किया है इसके लिए मैं अपनी और तमाम पब्लिक की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मजीद भी ऐसे प्रोग्राम किए करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के उर्दू विभाग द्वारा आज इकबाल दिवस मनाया गया। इसका आयोजन डॉक्टर गुलजार अहमद द्वारा किया गया, जबकि स्वागत भाषण प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद शफी लोन ने किया। इसके बाद इकबालोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद शेख ने इकबाल शीर्षक से मुख्य भाषण दिया। इसके अलावा कॉलेज के विद्यार्थियों ने इकबाल के विभिन्न कोनों पर अपने निबंध प्रस्तुत किए। बाद में एक महफिल मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें बारामूला के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया। कोशिश करेंगे ताकि हम भी डूबती हुई इंसानियत के लिए कुछ मदावा कर सके। आज इंसानियत तड़पा के आपका मसला, आज बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, जवानों का मसला, राहों से भटकाने के लिए बहुत सारे, फिर इन बच्चों को मालूम कर दे। इसलिए जरूरी है, अल्लामा इकबाल ने मगरिब को भी देखा। इसमें से मैंने वो निचोड़ के कुछ जो नुक्ते हैं मैंने निकाल के रखे हैं। इन 4-5 चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसमें खमियाजा भुगत रहे हैं। बतौल इकबाल फितरत अफराद था कि तालीम ही वो बुनियादी उनसर है जो कौम के बनाव और बिगाड़ में सबसे बुनियादी किरदार अदा करता है और जिसके दूरस असरात कौम के अमूमी मिजाज और सोच पर मुरतब होते हैं। आने वाली नस्लों की सोच मगरिब ही की तहजीबी और तालीमी मायाताओं की गैर मौजूदगी में इनके मौजूदा आला तरीके से इस मुल्क का जबरी तो वाकिफ नहीं इस राज से। शबनम जी सं जान, शबनम जी सं जान। मुश्ताक रहमानी साहब से कि वो आए और कि वो डॉक्टर गुलजार साहब जी, हमने आज जो है यौम इकबाल की निस्बत से एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया, जिसमें माहिर इकबाल डॉक्टर शेख नज़ीर साहब को हमने दावत दी। उनका जो लेक्चर था वो इकबाल का सरचश्मे हयात पर था। इसके अलावा हमने बच्चों के साथ तकरीरी मुकाबला रखा था और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो शोरा है उनको दावत दी थी। एक महफिल मुशायरा था।
इकबाल के मुख्तलिफ हयात के मुख्तलिफ गोशों को हमने बच्चों के सामने रखा। हम चाहते हैं कि इकबाल की जो फिक्र है, इकबाल की जो सरचश्मे हयात है, वो बच्चों तक, वो आम लोगों तक पहुंचे। आज का जो प्रोग्राम था यानी यौम इकबाल डे पे हमने एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जिसमें हमने बहुत से शायरों को इनवाइट किया था और हमारे जो सदर यानी हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो प्रोफेसर नज़ीर अहमद शेख साहब थे, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही मतलब इजहार ख्याल अपना हमारे साथ पेश किया और उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया। और जैसे कि हमारे जो सदर है उर्दू शोबे के सदर यानी जो हमारे फारूक अहमद भट्ट साहब है, उन्होंने भी एक तवील स्पीच के साथ हमें बहुत नवाज और हमें बहुत कुछ सीखने को इस प्रोग्राम से मिला। मुशायरे भी हुए, स्पीच हुई और बहुत ही मज़ा हमें इस दिन पे आया। यौम इकबाल के दिन पे हमने बहुत ही एंजॉय किया। शुक्रिया। यौम इकबाल के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में एक मुशायरा तय हुआ और जिसमें दीगर मुख्तलिफ जगहों से जो है शौरा हजरात ने यहाँ पे तशरीफ लाए और एक कामयाब मुशायरा भी हुआ और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के शोबे उर्दू से उन्होंने मुशायरे और बहुत बहुत अल्लामा इकबाल का एक फारसी का शेर जो है मुझे बहुत पसंद है कि फरेब कश्मकश अक़ली दीद। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है।